नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 134 गज का बहुत ही प्यारा घर आप सभी के लिए। और मेरे साथ इस घर को दिखाने वाले हैं सचिन जी। आ जाओ सचिन जी। और अनिकेत सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस सब बढ़िया। तो आज के सारे घर की डिटेल जो होगी सचिन जी देंगे। चलिए चलते हैं, हम घर को दिखाते हैं आपको अच्छे से। पहले सभी हमारे सब्सक्राइबर के लिए जय श्री राम। और मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो मकान है गेटेड कॉलोनी में है, वेस्ट फेसिंग है, पार्क फेसिंग है। आप पार्क दिखाइए, देखिए झूले वगैरह लगे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए। और आप इस साइड भी दिखाइए, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। पूरी विकसित कॉलोनी है, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पे। और आइए हम मकान की बात करते हैं अब। ये आपका अपना घर रहने वाला है। इसका फ्रंट कितना रहेगा जी? सर इसका 20 बाय 65, 20 इसका फ्रंट रहने वाला है, 65 इसकी गहराई रहने वाली है। जो इसका डायमेंशन है पूरा टोटल है 134.5 रहने वाला है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो आप दिखाइए पार्क फेसिंग। आप बाहर भी 1 से 2 गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी कर सकते हैं। अंदर पार्किंग कैसा स्पेस है? गाड़ी आ जाएगी फॉर्च्यूनर वगैरह किसी कि बहुत से लोग कहते हैं फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी पाती। उसके बाद सर ये देखिए, इसमें फॉर्च्यूनर आप खड़ी कर लेंगे। फॉर्च्यूनर खड़ी करने के बाद में आप 2 से 3 बाइकें खड़ी कर लेंगे। इसके देखिए स्पेस देखिए सर। स्पेस बड़ी गाड़ी के हिसाब से सर बड़ी गाड़ी के बाद 2 से 3 स्कूटी का हमने स्पेस रखा हुआ है। मतलब इसकी जो मुझे लगता है डेप्थ कितनी है इसकी? सर 65 और फ्रंट 20। सर यहाँ पे जो पूरी सोसाइटी 20 बाय 65 यही डायमेंशन है सबका। एमडी अप्रूव्ड है ये। बहुत बढ़िया। पार्क फेसिंग रहने वाली है। अच्छा, कॉलोनी का नाम क्या है? गंगा वाटिका। ये जी कहाँ पे पड़ेगी? ये आपके IMT कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे गंगा सागर है, उसी के अंदर एक कॉलोनी है गंगा वाटिका, उसी में घर है। गंगा सागर के अंदर जैसे बहुत से लोग पूछते हैं फ्रंट में है या फिर एंड में है? नहीं सर, आप गंगा सागर में एंट्री करेंगे फ्रंट में ही, एंड में नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग सागर वाटिका को एंड में है ना उसकी तरह आप मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है सर यहाँ पे। चलिए बताइए और इसकी डिटेल्स। ये सर बाहर हमने एक टॉयलेट दिया हुआ है। पहले आप देखिए हमने वॉल्स पे 2x4 के टाइल्स दिए हुए हैं। और ये हमने एक टॉयलेट बाहर दिया हुआ है जो कि इंडियन टॉयलेट है एज ए गेस्ट। पढ़िए। हाँ, गेस्टों के लिए। इसमें भी हमने 2x4 के टाइल्स का काम किया हुआ है जी। आइए चलिए चलते हैं आपके ड्राइंग रूम के अंदर। सर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो हमने काम किया है ये पूरा सागवान में है। इसकी पॉलिश से पता पड़ जाता है। सागवान में हमने ऐसे काम कराया, लकड़ी का जो भी काम कराया है जी। दरवाजे भी देखिए सर सागवान में। सर सारे कमरे के गेट आपके सागवान में और चौखट सर लोहे की चौखट है। लोहे की चौखट है सर। उसके बाद में ये ड्राइंग रूम का स्पेस देखिए। पहले ये 4 सीलिंग दिखाइए आप। और सर इसका ड्राइंग रूम का साइज दिखाइए आप, क्योंकि इसमें आप बड़े से बड़ा साइज का बेड या सोफा, कॉर्नर सोफा आराम से एकदम बढ़िया लगेगा। सर जयपुरी सोफा आ जाएगा। हम जो भी काम करते हैं ना, हम जयपुरी सोफे को लेकर चलते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा साइज जो होता है वो जयपुरी सोफे का होता है। बहुत बढ़िया। दोनों साइड सोफा होता है, उसमें टेबल आती है साथ में। ये एल टाइप का, इनका स्पेस थोड़ा कम होता है। उसके बाद सर ये देखेगा LED पैनल पूरे में काम कराया हुआ है। बढ़िया। इस पे आपकी बड़ी से बड़ी स्क्रीन की LED आराम से फिक्स हो जाएगी। साथ के साथ एक छोटा सा शोकेस भी आपको मिलता है इसमें। अब एंट्री कर रहे हैं आपकी लॉबी की। और लॉबी का साइज देखो आप पहले। सब आराम से फॉल सीलिंग देखो, साइज लॉबी का देखो और किचन का साइज देखो। मतलब ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे डिटेल बताओ आप थोड़ी सी। कवर्ड दिया हुआ है। आप इसे एज ए मंदिर या कोई भी स्पेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में सर आप किचन का साइज देखेगा। पहले तो देखेगा फॉल सीलिंग पूरे इसमें पूरे घर में नीचे फॉल सीलिंग करवाई हुई है आपने। उसके बाद में किचन का साइज देखेगा, लॉबी का साइज देखेगा। आपके घर में महिला संगीत हवन। मैं अपने मकान में 2 से 3 चीजों का स्पेशली ध्यान रखता हूँ। एक तो आर्च में फोटो फ्रेम के लिए, फैमिली के लिए। ठीक है। दूसरा किचन, तीसरा सर वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में सबसे पहले ध्यान में रखता हूँ। बिल्कुल किचन के अंदर बिल्कुल भी किसी की 3 से 4 लोग आराम से काम कर ले। 3 से 4 7 से 8 महिला एक साथ काम कर सकते हैं किसी फंक्शन में। और सर ये देखिएगा किचन का साइज। अच्छा, इसमें हमने वेंटिलेशन का स्पेशली ध्यान दिया हुआ है जी। ये जो हमने विंडो अलग दिया। बहुत से आपने मकानों में देखा होगा विंडो के ऊपर चिमनी आती है, तो विंडो हाफ कवर्ड हो जाती है। बिल्कुल। तो विंडो सर हमने अलग दिया। चिमनी के लिए स्पेस हमने बिल्कुल अलग दिया हुआ है यहाँ। बहुत बढ़िया। आपका किचन कवर्ड एक साइड दिए हुए हैं। 2 वॉश स्टेशन दिए हुए हैं हमने, देखिएगा। बिल्कुल। इतने बड़े स्पेस में 2 वॉश स्टेशन दिए हुए हैं आराम से। अच्छा, उसके बाद हम आपको रूम दिखाते हैं। चलिए। ये आता है हमारा मास्टर बेडरूम सर। इसके अंदर गेट का किस पे यूज है? हाँ, गेट्स वगैरह, ये अलमीरा वगैरह दिया हुआ है। ये एकदम स्पेस अलग पत्थर का अंदर काम कराया हुआ है। ठीक है ना। ये अलग अलग कवर्ड दिया, ऊपर भी दिया हुआ है। 4 सीलिंग से सारे में आप देखिएगा। इसका रूम का साइज क्या होगा इसका लगभग? सर इसका लगभग 10 के करीब इसकी चौड़ाई है और 14 के करीब इसकी गहराई है। बढ़िया।
सर ये साइड में दिखेगा हमने मंदिर का स्पेस दिया हुआ है। ये हमारे घर का ना ईशान कोण बनता है जी। ईशान कोण मंदिर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमने मंदिर के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। मंदिर की तरह भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा आप स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, स्टोरेज कर लीजिए, ड्रेसिंग रूम बना लीजिए। वैसे हमने अपनी तरफ से मंदिर के लिए स्पेस छोड़ा, ये ईशान कोण बनता है। चलिए वॉशिंग एरिया आ गया। वॉशिंग एरिया आराम से पूरा बड़ा वॉशिंग एरिया आपका रहने वाला है, छोटा नहीं बिल्कुल भी। सर हमने बहुत चीजों को ध्यान में रखता हुआ 2x4 की टाइल्स लगाए हुए हैं, ये देखिएगा आप यहाँ पे वॉल्स पे। सर ये टॉयलेट है, ये इस रूम से और दोनों रूम से मतलब कनेक्टेड है, दोनों तरफ इसमें दरवाजे दिए हुए हैं, देखिएगा टॉयलेट। सर टॉयलेट में भी हमने 2x4 की टाइल्स दी हुई हैं, और ये जो टैप वगैरह है सर ये हम कंप्लीट कराएंगे सेल के बाद में। सैनिटरी का सारा सैनिटरी का काम वैसे चल रहा है अभी हमारा, पर अभी हमने ये काम रोक दिया, बस बाकी काम हमारा कंप्लीट है। बहुत बढ़िया। सर हम ये दूसरा रूम आता है, लो डिजाइन दिखाइएगा लोग इसमें पहले। फोर सीलिंग में, फोर सीलिंग का डिजाइन देखो आप, मतलब हर प्रोफाइल लाइट पूरे घर में मिलेगी फोर सीलिंग के साथ। बहुत ही प्यारा काम करवाया है हर चीज। सर कवर्ड है, दोनों रूम्स में कवर्ड दिए हुए हैं, दोनों रूम्स में कवर्ड है, दोनों रूम्स में हमने कवर्ड दिए हुए हैं ये रहे। बहुत बढ़िया। और आइए अब आपको ऊपर का स्पेस दिखाते हैं सर। सेम साइज का ये वाला रूम भी रहने वाला है। बिल्कुल सर, दोनों रूम का साइज सेम है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। ये थोड़ी सी लैंडिंग एरिया के बारे में बताओ भैया, ये लैंडिंग एरिया कितना चौड़ा दिया हुआ है? लैंडिंग का स्पेस हमने इसलिए थोड़ा बड़ा दिया हुआ है ताकि आपको बड़े से बड़ा सामान लाने में दिक्कत ना हो। बढ़िया। और लाइट के लिए एक बड़ी सी लाइट के लिए हम ग्लास की विंडो मिलती है जिससे लाइट आपके घर में। में साथ में हमने इसमें जाली का भी काम दिया हुआ। आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर का स्पेस। बढ़िया। सर फोर सीलिंग देखिए आप, ऊपर भी फोर सीलिंग है? जी सर, ऊपर अब हो गई है बल्ले बल्ले, मतलब ऊपर भी फॉल सीलिंग, लो भी है, नीचे भी फॉल पूरी मॉड्यूलर किचन रेडी है एकदम से। अब आप ऊपर का स्पेस भी अलग यूज कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं। ये पूरी तो मतलब किचन कंप्लीट है सर, ऊपर भी 2 वॉश बेसिन नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। बहुत बढ़िया। और सर इसमें उतनी स्पेशियस किचन आपकी जितनी नीचे वाली थी ना उतनी ऊपर वाली रहने वाली है। बिल्कुल सेम है सर। उसके बाद में सर एक रूम ऊपर और है, ये रूम भी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है। एक फैमिली के लिए देखिए रूम का साइज देखिएगा सर, बहुत बढ़िया। अटैच बाथरूम मिलेगा इसमें, अटैच टॉयलेट है इसमें, ये रहा। ठीक है। इसमें कितने टाइल कौन सी यूज करी है इसमें? सर 2x4 के टाइल्स यूज किए हुए हैं सारे में हमने। ऊपर एक रूम है, किचन है, लॉबी है, किचन है, मतलब टॉयलेट है। आप पूरी एक फैमिली को अलग से दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये हो जाएगी आपका बालकनी। आ जाइए अब हम बालकनी की बात करते हैं सर। पहले ऊपर दिखाइएगा, ऊपर लोफर लाइटिंग का यूज किया हुआ है। बहुत बढ़िया। ग्रिल की बात करें तो एसएस में हमने टफन का यूज किया हुआ है, टफन की इसमें हमने रेलिंग लगाई हुई है। और ये सामने की आपकी सही पार्क का व्यू है, एक बार दिखाइएगा सामने से आपकी सोसाइटी का व्यू कैसा रहेगा। घर में कोई बुजुर्ग है वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, तो सर्दियों में धूप में आराम से बैठ सकते हैं, गर्मियों में आराम से शाम को बैठ सकते हैं। बिल्कुल। बच्चे अपने घर के सामने खेलेंगे। जी जी सर इससे ऊपर का और दिखाता हूँ एरिया आपको। आइए पहले पीछे की टेरेस एरिया और दिखा जी जी आइए। जी सर देखिएगा, ये पूरे छत पे हमने 2x2 की टाइल्स का यूज किया हुआ है। बहुत बढ़िया। और पीछे भी ये यूज किया हुआ है आपने? जी पीछे भी हमने लोफर्स यूज किए हुए हैं। उसके बाद में सर जो हमने ये वेंटिलेशन किसी चीज के लिए काम छोड़ा हो कहने के लिए मैं कुछ कह सकूं कमी काट सकूं उसके अंदर? जो मेन गेट है वही बैक गेट है। देखिए छत पे हमने जो जाली का गेट दिया वो सेम है। सांगवान में हमने काम किया है, सेम डिजाइन है, सब कुछ सेम है। हमने ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रंट में शोबाजी की है। और जो सर वेंटिलेशन के लिए नीचे हमने जाल दिया हो, उसके ऊपर शेड वगैरह सब लगा के दिए ताकि फैमिली को कोई दिक्कत ना आए, अपना सामान लेकर आइए और आकर रहने लगे। बिल्कुल हमारी तरफ से रेडी है। सैनिटरी का काम बचा हुआ है, वो 1 से 2 दिन का काम है सर बस। बहुत बढ़िया। आइए सर अब आपको ऊपर का एरिया और दिखाता हूँ। और आप पीछे की तरफ दिखाइए, देखो सब फैमिलियां रह रही हैं, ऐसा नहीं कुछ खाली पड़ा है। की काम बात करता हूँ तो देखिए ऊपर लाइटिंग कराई हुई है। बहुत बढ़िया। छत का गेट देखिएगा सर पूरा लोहे में है। सेफ्टी का भी हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। बिल्कुल। सारे में टाइल्स लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर भी डिजाइन दिया हुआ है। जी सर। आराम से छोटी सी गैदरिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह। आप पार्टी फंक्शन कराते हैं सर, देखिएगा इसमें भी पूरे में लाइटिंग कराई हुई है ऊपर। बहुत ही बढ़िया। ये देखिएगा सर पूरे में लाइटिंग हो रखी है। ऊपर भी हमने देखिए एसएस के साथ में टफन का काम कराया है। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि नीचे ही कराया, रस्टिक हो रखा है, पूरे में लाइटिंग दी हुई है अगर आप अपने पार्टी फंक्शन कराते हैं सर। चलिए सचिन जी, आपने देखो कमी तो घर में निकालने दी नहीं बिल्कुल भी। सर मैं अपने प्राइस में जरूर दे बताओ, प्राइस ऐसा दे दो जो कहीं पे ना मिले। मतलब इस ऐसा काम क्या हुआ मिलना नहीं चाहिए इस प्राइस में। क्या रहने वाली है जी इसकी आस्किंग?
इसकी आस्किंग प्राइस जो है 1.35 CR है। जी हाँ। 1,35,00,000 1,35,00,000 रुपए इसकी डिमांड है, नेगोशिएबल ऑन टेबल नेगोशिएबल है। बिल्कुल सर, लेकिन है ऑन टेबल ही, फोन पर अच्छा नहीं है। तो सभी सुन लीजिए, ऑन टेबल नेगोशिएबल है। आप कॉल पे कोई नेगोशिएट नहीं होगा, आप बैठिए पहले मकान को पसंद कीजिए, उसके बाद सारी नेगोशिएबल हो सकता है ऑन टेबल। ये नहीं कि आप फ़ोन पे नेगोशिएट करने लग जाओ। बाकी घर आपने देख लिया सारा, आपको पसंद आया तो एक कमेंट करके जाओ इसकी लोकेशन के लिए। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं सचिन जी का भी और मेरा भी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से साइट विजिट पे।